एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने अपना मॉर्निंग का जो स्टार्ट किया है ना, वो पापड़ बनाने से किया है। सुबह में जो काम होती है ना, सुबह वाली, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आज बनाऊंगी चावल के पापड़, जिसे खिचिया पापड़ कहते हैं। ये इतना टेस्टी होता है ना खाने में। बना करके तो दिखाऊंगी ही, और लास्ट में छान कर भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग देखना, इतना ये यमी होता है। तो ये ना, मैं थोड़ा सा ही, पहले मैं थोड़ा चावल का आटा से कर रही हूँ, क्योंकि ये कम से कम 2 आदमी, अगर ज़्यादा बना रहे ना तो 2 आदमी होना चाहिए। क्योंकि इसे बेलने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसे गरम गरम ही बेलना पड़ता है। अगर ठंडा पड़ जाने के बाद ना, फिर वो सही से नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं क्या की थी ना, गरम पानी कर ली थी। गरम पानी में जो चावल के आटे में तैयार करके रखी थी, वो भी चावल का आटा मैं घर पे ही मिक्सर में तैयार की थी। सही गर्म पानी हो गया तो चावल का आटा मैं डाल दी, और फिर उसे ना एक लय के जैसे रेडी कर ली। रेडी करने के बाद इसे गर्म गर्म ही मसलना होता है, ताकि इसमें गांठ ना बने। तो मैंने एक प्लास्टिक का सेट लिया हुआ था। प्लास्टिक के सेट पर ना, मैं वो सारे चावल के आटे को मैं डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद फिर उसे छोटी सी लोई नेट के तरफ बना बना करके, इसे मैं उबालने के लिए, मतलब भाप पर उबालने के लिए चढ़ा दी थी। और इसे उसी तरह गरम गरम ही मसलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठंडी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक की सीट ली है, ताकि इससे आराम से मैं मसल सकूँ। यहाँ पे पतिदेव भी मेरे मदद कर रहे थे। तो ये ना, ज़्यादा जैसे कड़ा हाथ होता है ना, जैसे हम लोग का तो थोड़ा सॉफ्ट हाथ होता है, तो इनका थोड़ा कड़ा हाथ था। तो फिर मैं इन्हीं से बोली कि थोड़ा आप मदद कर दीजिए। तो फिर इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया, और यहाँ पे बहुत करीब 10 मिनट मसलने के बाद आटा रेडी हो चुका था। आटा रेडी हो गई, और पता है, मैं यहाँ पे बेलने के लिए जब बैठी थी, इसे गरम गरम ही बेलना पड़ता है। इसलिए मैंने सारे जो डो था ना, वो मैं कोई चीज़ से कवर करके रखी थी, ताकि ये जो है ना, सूखे ना, ठंडी ना पड़े। और मैं बेलने के लिए जब बैठी, मेरा फ़ोन एकदम बंद पड़ गया। चार्ज बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ, और मुझे ध्यान में ही नहीं थी। एकदम सुबह वाला, जैसे सुबह वाला टाइम होता है ना, तो नाइट में लगाना भूल गई थी चार्ज में, इसीलिए। तो वहाँ पे मैं पापड़ बेलते हुए नहीं दिखा पाई आप सबको। और मैंने सारा पापड़ जब बेल लिया था, तो छत पे जाके सुखा दी, और फिर उस मतलब सूखने के लिए रख दी। और उसके बाद फ़ोन चार्ज में डाली, और मैं चली गई नहाने के लिए। नहा धोआ के फ्रेश हो गई। कुछ कपड़े थे धोने के लिए, वो भी धो लिए थे। और सबसे पहले मैं आ गई थी पूजा रूम में, और यहाँ भी कर रही हूँ पूजा। तो आराध्या को भी नहला दी हूँ। आराध्या को जब नहलाई ना, तो ये भी बोल रही थी कि मम्मा पूजा करना है। और आज ये भी तो कुछ नहीं खाई है। भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, करीब 7:30 या 8 बज रहे होंगे। पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं छत पर, और अभी मैं सारा कपड़ा डाल देती हूँ। और एक साइड नीचे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सूख रही है गेहूँ, और मैं अभी सारा कपड़ा फैला देती हूँ। काफ़ी तेज़ हवा थी, और अभी ना बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मौसम मतलब चेंज होता जा रहा है ना, तो कभी हवा, तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड, तो कभी गर्मी, ऐसा लग रहा है। तो मौसम का प्रभाव है। तो फटाफट से सारा कपड़ा डालते हैं, और अभी नीचे जाएंगे। नीचे मुझे नाश्ता बनाना है। और एक बात मैं बताऊं, कल ये वीडियो मेरा है परसों का। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी जब परसों वीडियो बनाए तो कल क्यों नहीं डाले। तो कल भी मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, इनको बैंक में कोई काम था, तो जिसके वजह से इसी फ़ोन का नंबर दिया गया है, इसी में ओटीपी आती, इसीलिए भर दिन मोबाइल बाहर ही रहा, जिसकी वजह से मैं ये मोबाइल लेके आए शाम में 4 बजे। फिर मैं सोची अब कल ही डाल दूँगी। फिर आई मैं छत से आने के बाद नाश्ता बनाई। नाश्ता बनाने के बाद सब लोगों को करा दी हूँ। नाश्ता कराने के बाद अभी लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, 11 तो बज ही गए होंगे। तो कपड़े ना बहुत अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि अभी जैसे हवा जितना तेज़ चल रहा है ना, इसीलिए सारे कपड़े मेरे सूख गए थे। तो मैं छत से नीचे लेते आई हूँ, और फटाफट से मैं अभी थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह का सारा चीज़ का कवर मैं धो दी थी, तो ब्लैंकेट में अभी मैं कवर लगा दी हूँ, क्योंकि मैं ब्लैंकेट में ना कवर ही लगाती हूँ। कवर जैसे कोई होते हैं ना कि कवर वगैरह नहीं लगाते, ऐसे ही ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, लेकिन उतना मतलब ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, इसी वजह से मैं ब्लैंकेट के ऊपर कवर लगा देती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद, जैसे अभी ठंड ख़त्म हो जाएगी, 10 दिन 15 दिन जैसे भी,
तो मैं ना पूरा कंबल जो है ना ब्लैंकेट को पूरा धो डालूँगी, धोने के बाद ही इसे सुखा उखा करके रखूँगी। तो फटाफट से यहाँ पे हो गया। मुश्किल पता है मुझे ना इस टाइम में एक चीज़ बहुत मुश्किल लगता है, कवर लगाना, कंबल में कवर लगाना। तकिया का कवर वगैरह छोटा छोटा होता है ना तकिया, तो आराम से उसमें लगा लेती हूँ, लेकिन कम जब ब्लैंकेट में अगर मैं कवर लगाने के लिए बैठूँ तो थक जाती हूँ, ऐसा लग रहा था, मुझे फील हो रहा था। तो कोई नहीं, फटाफट से उसे भी मैं कर लेती हूँ। और अब बारी आती है बेडशीट सेट करने की। तो बेडशीट मैं सेट कर देती हूँ। वाइट वाला बेडशीट में काफ़ी ज़्यादा होली के दिन ना कलर वगैरह उसमें गिर गया था, तो वो मैं ना इसे फूलने के लिए अभी डाल दी हूँ। करीब फूलेगा ना पूरा अच्छा से, उसका कलर निकल जाएगा, तब जाके मैं उसे धोऊंगी। इसीलिए मुझे यही बेडशीट उतार करके और यही बेडशीट दोबारा से बिछाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं वाइट वाला बेडशीट अभी धोऊंगी, तब उसके बाद ही बिछाऊंगी। और जो भी कपड़े वगैरह मैं धोए थे सब सारा छत पर से लेते आई हूँ। और कल वाला कपड़ा भी मैं नहीं फ़ोल्ड कर पाई थी, तो साथ में वो दोनों कपड़ा को मिक्स करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं करूँगी नहीं, दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो फटाफट से चलते हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। सब्जी चावल बनाऊँगी, बहुत जल्दी बन जाएगा। किचन से दिन की शुरुआत होती है और किचन में ही जाकर अटक भी जाती है। ये फटाफट से बनाते हैं सब्जी और चावल। तो ये जो है ना सजीना की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनती है। मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, सजीना को उबाल लेते हैं, लेकिन मैं उस तरह से कभी नहीं बनाती हूँ। सजीना उबालने के बाद क्या होता है ना, उसका सारा टेस्ट पानी के साथ बह जाता है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरा तरीका अलग है थोड़ा बनाने का। और मैं जब भी सजीना बनाती हूँ ना तो इसमें सरसों ज़रूर डालती हूँ। सरसों डालने के बाद ना जो सजीना की सब्ज़ी होती है उसका स्वाद इतना बढ़ जाता है ना कि क्या बताओ। जब आप लोग कभी अगर बनाओ ना तो आप लोग बताना पहले कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और अगर आप लोग नहीं डालते हैं ना सरसों, तो एक बार ज़रूर डालिएगा। सरसों डाल करके बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरी सजीना की सब्ज़ी रेडी है, चावल भी रेडी है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा पापड़ बहुत अच्छे से सूख चुका है, और बहुत अच्छा मौसम था आज, बहुत धूप भी थी, तो चावल के पापड़ सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी लगभग 3 बज रहे होंगे और मैं ना भी पापड़ छान रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए कितना अच्छे से ये फूट रहा था और सबको बहुत पसंद आया। तो अभी मैं थोड़ा सा बनाई हूँ, क्योंकि पहले मैं ट्राई करना चाह रही थी कि अगर अच्छा बनेगा ना तो फिर मैं बहुत सारा बनाऊँगी। बहुत सारा क्या मतलब, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा बनाऊँगी ताकि पूरे साल चल जाए। यम्मी और टेस्टी पापड़ रेडी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको पसंद आया, पति देव को भी, सासू माँ को और मेरी आराध्या को भी। मेरे देवर लोग भी खूब मांग मांग के खाए, तो बहुत सारा अच्छा लगा। फिर मैं बाद में इतना सारा छानी थी ना, सबको पसंद है, तो फिर बाद में मुझे और छानना पड़ा था। और मेरे पति देव तो पापड़ के दीवाने हैं, पापड़ इनको बहुत ही पसंद आती है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सारा पापड़ फूट रहा था। और देख सकते साइज, इतनी छोटी साइज़ थी और कितनी बड़ी हो गई थी। तो सारा पापड़ मैं छान ली हूँ। आप लोग भी आ जाइए पापड़ एंजॉय करने के लिए। तो इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं, प्यार सब।